हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 5 का चैप्टर 4 हम लोग को पढ़ना है। ये चैप्टर 5 है, तो इसको पहले हम लोग बंद कर लेते हैं और हम सभी को पढ़ना है चैप्टर 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग चैप्टर 5, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे। ये रहा हमारा चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है हमारे चैप्टर 4 का? एयर, यूनिट 4 एयर, वेदर एंड वाटर। यानी कि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग को क्या चीज के बारे में पढ़ना है? एयर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एयर। एयर मीन्स क्या होता है? हम सभी को पता होगा कि एयर मीन्स क्या होता है? हवा। ठीक है, एयर मतलब क्या होता है? हवा होता है। वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम होता है। ठीक है, और वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। तो हमें इसमें पढ़ना है हवा, मौसम और पानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस बेहतरीन सी क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताया व्हाट इज एयर। सबसे पहले क्या बताया है कि एयर क्या होता है, यानी कि हवा क्या होता है। व्हाट इज एयर के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर इज ऑल अराउंड मतलब हवा जो है हमारे चारों तरफ है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैसेस, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एयर यानी कि हवा क्या है? हवा एक इनविजिबल थिंग्स है। ठीक है, हवा क्या है? एक इनविजिबल चीज है, यानी कि अदृश्य चीज है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? अदृश्य का मतलब क्या होता है? जो दिखाई नहीं देगा। और ये क्या है? एक मिक्सचर है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इनविजिबल गैस। एक गैस का क्या है? मिक्सचर है जो दिखाई नहीं देता है। अब इसमें मेनली होता क्या है? तो इसमें पहला नाइट्रोजन जो क्या है? एक गैस है, और ऑक्सीजन ये भी क्या है? गैस है। तो हमारे एटमॉस्फेयर यानी हमारे आसपास जो हवा है, इसमें नाइट्रोजन जो है ये 78% है। ठीक है, और बाकी के जो ऑक्सीजन है ये क्या है? 21% है। ठीक है, पीपुल, एनिमल एंड प्लांट्स नीड दिस गैसेस टू लिव। अब इस गैस का इस्तेमाल कौन करता है? ये जो गैसेस है, इस गैस का आवश्यकता किसे पड़ता है? तो हम इंसान को, किसे? पीपल को, प्लांट को, ठीक है, और एनिमल को। ये सारी चीजें गैस की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोग वही गैस से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, और प्लांट को भी वो गैस आवश्यकता होती है। So if there was no air, there would be no life on the earth. फिर क्या है कि अगर एयर नहीं होगा, हवा नहीं होगा, तो पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं होगा, लाइफ नहीं होगा, सब मर जाएंगे, सब डेड हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमें? व्हाट आर एटमॉस्फेयर एंड वेदर। एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग को पता है ना, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसके बारे में। तो व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर एंड वेदर, यानी कि वायुमंडल और मौसम क्या होते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड वेदर। व्हाट आर एटमॉस्फेयर एंड वेदर, यानी कि वायुमंडल और मौसम के बारे में क्या होता है? ये मौसम क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। सबसे पहले द एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। पहली बात, एटमॉस्फेयर किसको कहा जाएगा? तो जो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर होते हैं, जो हवा होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है,
It cover it covers the whole planet like a blanket. It trap the heat from the sun to keep our earth warm. अब ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह, चादर की तरह चारों साइड से क्या है, घेरा हुआ है, और यही हमारे अर्थ को गर्म रखने में मदद करता है। जो सूरज से गर्मी आती है उससे हमें बचाता भी है हानिकारक चीजों से, और जो हीट होता है उसे ट्रैप करके पकड़ करके रखता है। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स हार्म रेज, और ये हमें सूरज की हार्मफुल रेज यानी कि सूरज की जो हानिकारक किरणें होती है उससे भी हमारी रक्षा करती है। ठीक है। एयर ब्रिंग डिफरेंट वेदर्स, हवा में क्या होता है, एयर ब्रिंग्स डिफरेंट वेदर्स। अब हवा से ही क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट, जैसे कि हॉट, कोल्ड, वेट एंड ड्राई। हवा क्या होता है, कभी देखे होंगे कभी गर्म हवा चलता है, ठंडा के दिनों में ठंडी हवा चलती है, कभी कभी वेट यानी कि थोड़ी सी नमी युक्त हवा बहती है, फिर कभी देखेंगे सूखा हवा ड्राई एयर बहती है। तो ये सारी चीजें वेदर एयर के कारण ही पॉसिबल हो पाती है। विंडी एंड क्लेम, द लेयर एटमॉस्फेयर हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय अर्थ्स ग्रेविटी। अब देखिए जो एटमॉस्फेयर का लेयर है तो वो हमारे अर्थ के चारों तरफ कैसे घिरा हुआ है, तो ये किस लिए घिरा हुआ है, ये हमारे अर्थ के ग्रेविटी के कारण ही उसे हम लोग रोक पाए हैं। सपोर्ट्स लाइफ विथ इज ऑक्सीजन connect, but higher up in atmosphere the air has less oxygen and nitrogen and it gets colder. हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गैस होती है वो कौन होती है, ऑक्सीजन, जिसे हम लोग O2 भी केमिकल लैंग्वेज में केमिस्ट्री की भाषा में O2 इसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी गैस होता है, और ये एटमॉस्फेयर में क्या है, कब कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम भी बना करके बताया गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ये 21% यानी कि 21% है, और बाकी ये जो एरिया है आप नाइट्रोजन है, और बाकी के जो गैसेस है बस इतना सा यानी कि 0.3% में अदर गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है। Atmosphere gradually gets thinner and thinner until its end and space wing. अब देखिए द कंपोजिशन ऑफ एयर यानी कि हवा जो मिलकर के बना हुआ उसके कंपोजिशन के बारे में देखेंगे, द कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है। आइए देखते हैं। द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, सबसे पहले हमें पता है कि हवा क्या है, बहुत सारे गैसेस को क्या मिला करके मिक्सचर है, उसका मिश्रण है। द टू मेन कनेक्ट कंटेंट्स ऑफ एयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन कि वो जो हवा हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसमें सबसे मुख्य, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, तो आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन, इतना पूरा सारा एरिया है ये पूरा क्या है, नाइट्रोजन से भरा हुआ है। ठीक है। और ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है। In addition to this, the air also contains a small quantity of carbon dioxide. अब हवा में क्या होता है, कुछ कम स्मॉल क्वांटिटी में कौन सी गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जिसकी परसेंटेज कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही कम पाया जाता है, और ये जो है 0.3% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप देख सकते हैं यहाँ है ना CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 भी लिखते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस, अब इसी में 0.3 में कार्बन डाइऑक्साइड भी है,
और उसी में कुछ कुछ मात्रा में क्या क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस जो वाटर वेपर है। सी द क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पे आप प्रोपोर्शन देख सकते हैं कितने रेशियो में है, ठीक है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस 1% के आसपास है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.3%, और बाकी जितना बच गया वो अदर गैसेस है, ठीक है। आ जाइए, अब हम लोग देखेंगे एयर एंड ब्रीथिंग। अब हम लोग हवा के माध्यम से ब्रीथिंग यानी कि सांस कैसे लेते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, एयर एंड ब्रीथिंग। हमारा जो श्वसन तंत्र है, श्वसन प्रणाली, जिसे हम लोग सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, उसे क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग बोला जाता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर इज ऑक्सीजन, ठीक है। क्या है, the most important gas for all living creature is oxygen, which form about 1/5 or 21% in the air। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण गैस जो सभी जीवित सजीव वस्तुओं के लिए, जैसे कि इंसान, जानवर, प्लांट, इन सभी के लिए, प्लांट के लिए नहीं, एनिमल और जो लोग इंसान है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो है ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कितना है, 1/5, जो कि परसेंटेज में कितना है, 21% क्या है, अदर गैसेस के अपेक्षा ऑक्सीजन है। ऑल लिविंग थिंग्स बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पायर। अब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वे सभी क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। रिस्पायर का मतलब क्या होता है, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। एक बार सांस को क्या होता है, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इनहेल और एक्सहेल ये दोनों काम ये साथ में करते हैं, इनहेल और एक्सहेल। When we breathe, we take in a fresh air. This is called inhaled air. जब हम लोग एक बार सांस लेते हैं ऐसे अंदर की ओर, तो हम क्या किए, एयर को क्या किए, इनहेल कर लिए अपने अंदर। एयर को अपने अंदर क्या कर लिए, इनहेल कर लिए। अब जो एयर हम लोग अपने अंदर इनहेल किए हैं, ये एयर जो होते हैं ये बहुत ही, ये मिक्सचर होते हैं, ठीक है। एयर क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। इसमें क्या मिला होता है, इसमें CO2 मिला होता है, इसमें H2 मिला, हाइड्रोजन मिला रहता है, इसमें ऑक्सीजन मिला रहता है, और ये सारी को हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं। लेकिन हमारा लंग्स क्या करता है, उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को रख लेता है और बाकी अदर गैसेस को फिर हम लोग अपने नाक के या मुंह के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर की ओर छोड़ देते हैं। तो ये सांस को लेना और छोड़ना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। और इसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हिंदी में बोले तो इसे हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ इन कैरीड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो एयर हम लोग सांस के माध्यम से लेते हैं ना, वो एयर हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है, ठीक है। हेयर यूज टू बर्न फूड विच गिव एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले। अब ऑक्सीजन हमें क्यों आवश्यक होती है, क्योंकि ऑक्सीजन से हम लोग सांस लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे जो खाना हम लोग खाते हैं उस फूड को क्या करता है, बर्न करता है, यानी कि जलाता है। और जलाने के बाद हमें क्या मिलता है, उससे एनर्जी मिलता है उस खाने से। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बर्निंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज गिवन आउट एक्सहेल एयर। और जब ये ऑक्सीजन जलता है तो जलने के बाद हम सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है, कोई भी चीज जब जलता है तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम लोग एक्सहेल करते हैं, यानी अपने बॉडी से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। एक्सहेल एयर हैज अ हायर
परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल एयर। मतलब कि जितना मात्रा हम लोग सांस लिए होंगे ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जितना मात्रा रहा होगा, उसे वापस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके साथ में जो ऑक्सीजन गया है वो भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। ठीक है। Exhale air has a higher percentage of carbon dioxide. It is also warmer than inhale air. और जब सांस को आप अंदर लेते हैं ना, सांस को अंदर लिए तो इसका टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। देखिए तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में इससे आगे की बातें करेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नए क्लास में।